अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। आप यकीनन मुंतज़िर होंगे आज की मुलाकात की, क्योंकि आज की मुलाकात ज़रा थोड़ी सी वीआईपी भी और बड़ी स्पेशल मुलाकात हमने ख़ास तौर पर रखी है। और इस मुलाकात के लिए ख़ास तौर पर हमारे मेहमान एडमिनिस्ट्रेटर कराची जनाब डॉक्टर सैफुर रहमान साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज वक्त निकाल कर FM 100 पाकिस्तान के लाइव स्टूडियो में मौजूद हैं। और हमारी पूरी टीम की जानिब से और हमारी मैनेजमेंट की जानिब से डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच। और इसका साथ साथ आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे, आप भी शामिल हो सकेंगे। और यकीनन बहुत सारी बातें जब डॉक्टर साहब का मैंने फ्लायर पे अपने सोशल मीडिया पे चलाया और व्हाट्सएप पे और सब जगह ट्विटर पे और लिंक्डइन, तो बड़े लोगों के मैसेजेस आने, बड़े सवालात लोगों ने भेज दिए, बड़ी एक तवील लिस्ट जो है वो हमारे पास आ गई। मगर मैं सवाल वही करूँगा कि जो काम की चीज़ हो। वैसे बहुत सारे सवालात हैं तो बहुत सारी बातें होती, मगर बात काम की हो, एक बात अगर काम की हो तो बड़ी काम की बात हो जाती है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं, खुशामदीद कहेंगे डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब ये बताएं सबसे पहले तो FM 100 पाकिस्तान को आप यकीन सुनते रहे होंगे, बिल्कुल देखा तो आज अंदर से। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और इस ज़माने से आपको मैं सुन रहा हूँ और बहुत ही मशहूर कुन आवाज़ है आपकी, शख्सियत। आज मुलाकात भी हुई और FM 100 पाकिस्तान में पहला मेरे ख्याल से FM का चैनल था, उसके बाद FM 101 आया और इसने एक इनकलाब बर्पा कर दिया। यानी पहले रेडियो पाकिस्तान होता था और दूसरे रेडियो होते पाकिस्तान थे। और हमारी बड़ी सामने शख्सियत बैठी हुई माशाल्लाह, रेडियो पाकिस्तान का जिक्र आ जाए तो अब तो बहुत सारे FM हैं तमाम, और मैं बहुत दूसरे चैनल्स भी बहुत गौर से और बहुत शौक से सुनता हूँ, लेकिन FM 100 को मैं हमेशा सुनता हूँ। बहुत अच्छे इसमें गाने और आपका प्रोग्राम मैं बहुत दिल से सुनता हूँ। सर थैंक यू, सर थैंक यू, जज़ाकल्लाह। मेरी बहुत ऑनर है और ये कि आप आज मेरे साथ मौजूद भी। जब आपका मैसेज मुझे मिला तो यकीन करें कि वो कहते दिल को बड़ी तक़वियत मिली और बड़ा अच्छा लगा। और वो आमतौर पर मैं कहता हूँ वो खुश हुआ। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो बस सवाल थोड़े से वही होंगे हमारे, वो आपको पता है कि आप माशाल्लाह अब इस वक्त जो है कराची के एडमिनिस्ट्रेटर माशाल्लाह आप मौजूद हैं यहाँ पर। और इस वक्त कराची आप देख रहे हैं कि कराची की इस हालत बड़ी अजीब सी। हम जब घर से निकलते तो मैं जब यहाँ तक आता हूँ तो वो यहाँ के मुंह धोने बार बार धोना पड़ता है, ऐसा लगता है कि मैं वो हूँ ही नहीं जो घर से चला था मैं। ये क्या वजह, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए ये बिल्कुल वजह फरमाया आपने, और वजूहात तो कई हैं, लेकिन हमें समझना होगा कराची दुनिया का छठा बड़ा शहर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, सिंध का दारुल खिलाफा, एक इकोनॉमिक इंजन है, 3 करोड़ की करीब आबादी है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ की आबादी बढ़ी तो यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसके साथ मैच नहीं करता है। रोज़ाना की तादाद में मैं समझता हूँ हज़ारों लोग यहाँ पर आते हैं पूरे नॉर्दर्न पाकिस्तान से, पूरे पाकिस्तान से आते हैं, दूसरे ममालिक से भी आते हैं रोजगार के लिए। लेकिन उनको कैटर करने के लिए शायद इसमें इतनी सकत अब नहीं है और उसको उस तरीके से मैच नहीं किया गया जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। कोई सड़क है, सेवरेज है, वाटर है, स्ट्रीट लाइट्स हैं, उनकी रिक्रिएशन की जो एक्टिविटीज़ हैं, पार्क्स हैं, अम्यूज़मेंट के प्लेसेस हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, ये सब उस तरीके से शायद नहीं बन सकी जो मैं समझता हूँ। मैं कराची में ऑलरेडी सर्व कर चुका हूँ मुख्तलिफ एज डिप्टी कमिश्नर, KMC, तमाम चीज़ें, तो मुझे इस चीज़ का इदराक है। तो सबसे पहले इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि यहाँ का जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने की बहुत ज़रूरत है और जिस पे हम काम भी दिन रात कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि धूल मिट्टी हो जाती है, उसकी मेन वजह यही है कि यहाँ का जो रोड नेटवर्क है वो मैं समझता हूँ कि खस्ता है, उसको बहुत बेहतर हम कर रहे हैं। उसको पहले लेवल पे हमारा ये है प्लान कि जो भी रोड है, जो बड़ी सड़कें हैं, उनमें पैच वर्क किया जाए। खड्डे हम देखते हैं कि होते हैं, मेन सड़क पे जाते जाते एक ट्रैफिक रुक जाता है, बहुत तमाम लोग समझते हैं पता नहीं क्या हो गया, लेकिन जब थोड़ा सा आगे जाते हैं तो पता चलता है कि सिर्फ एक खड्डा था जिसकी वजह से वो ट्रैफिक स्टॉप और लाइन लग गई। तो वो उसको हम बेहतर कर रहे हैं, एक ये मेन वजह है। दूसरा ये कि ये रोशनियों का शहर कहलाता था, उरूसुल बलाद। ये बिल्कुल बहुत अच्छा आपने खुद ही था लगा दिया, वरना मैं हो सकता है मैं लगा देता। उरूसुल बलाद कहलाता था, यानी कि इंटरनेशनल सिटी था मैं समझता हूँ। 60s में, 70s में, 80s तक यानी लोग पूरी दुनिया से यहाँ पर आते थे, मिसालें दी जाती थी। पाकिस्तान
के लोग फख्र महसूस करते थे कराची में आकर, और बताते थे कि मैं कराची गया या कराची के लोगों से मिला। लेकिन वक्त के साथ साथ ये चीज़ें गहना गई हैं। ये हमें बिल्कुल समझ लेना चाहिए। कोई मरीज़ अगर उसकी डायग्नोसिस ना हो और उसको अपने मर्ज का पता ना हो, तो हम उसकी सही तौर पे तशखीस और उसका इलाज नहीं कर सकते। लिहाजा बीइंग द एडमिनिस्ट्रेटर मैं ये तमाम चीज़ें एक्सेप्ट करता हूँ कि ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन उसी अज़्म जितनी चीज़ें ख़राब हुई हैं उससे ज़्यादा हमारे हौसले हैं कि इस शहर को बेहतर करना है, इस शहर की चीज़ों को अच्छा करना है तमाम। मैंने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की आपसे बात की इसलिए कि यही एक रोज़गार वाला शहर है। ये हर आदमी यहाँ रोज़गार के लिए आता है। यहाँ पर लाहौर या इस्लामाबाद की तरह का उस तरह की तफरीगाह के तौर पे लोग नहीं लेते। यहाँ के लोगों को आप देखें भाग रहे होते हैं सुबह से, रात से, दिन से, चाहे वो बच्चा हो बड़ा हो, सभी तमाम लोग एक दौड़ लगी हुई है। वो समझ लेंगे कि इंसान से मशीन बन चुका है। और कराची में रोजगार मिलता है, लिहाजा लोग अपनी फैमिली के लिए जो बैरून कराची में मुकीम है, बैरून मुल्क में मुकीम है, उनके लिए रोजगार कमाता है। तो सबसे अहम चीज यहाँ का रोड नेटवर्क है। रोड नेटवर्क को हम बेहतर कर रहे हैं। कराची बल्दिया की जो 28 बड़ी शाहराह हैं, जिसमें शाहराह फैसल, शाहराह कायदीन, शहीद मिल्लत रोड, शाहराह पाकिस्तान, एसएम तौफीक रोड, ये सब जो लियाकताबाद और फेडरल एरिया, सेंट्रल ईस्ट की जो रोड्स हैं, साउथ की जो मेन रोड्स हैं, उनको मैं बिल्कुल हैसल फ्री कर रहा हूँ। कल भी हमने राशिद मिनास रोड पे पूरी रात कारपेटिंग की है, तमाम चीज़ें कि वो बेहतर हो। दूसरी जो अहम चीज़ है वो है यहाँ के फुटपाथ। बज़ाहिर तो अगर हम ये बात करेंगे तो बहुत ही अदना सी बात लगेगी और लगेगा कि जी कराची के एडमिनिस्ट्रेटर फुटपाथ की बात करते हैं, वो किसी बड़े प्रोजेक्ट की बात नहीं करते। लेकिन अमजद साहब मैं आपको ये बताऊं कि ये सबसे अहम चीज़ है। कराची दुनिया का वो शहर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं जिसमें हेड इंजरी होती है। हेड इंजरी के लिहाज से नंबर 1 है। उसकी एक वजह ये है कि पूरी दुनिया में लोग महफूज तरीका इस्तेमाल करते हैं पैदल चलने का। वो महफूज तरीका वॉकवेज कहलाता है, फुटपाथ कहलाता है तमाम। लेकिन बदकिस्मती से हमने ये देखा कि हमारे यहाँ के फुटपाथ ख़त्म हो गए, या फिर कभी किसी एमिनिटी के लिए, कोई पीटीसीएल की लाइन के लिए, गैस की लाइन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी की लाइन के लिए कभी खोदे गए तो वो कभी भी नहीं बने और वो टूटे रहे। लोग सड़कों पे फिर पैदल चलते हैं, मजबूरी है और फिर उनके एक्सीडेंट्स होते हैं, हेड इंजरी। तो मैं दूसरा फुटपाथ को मैं मेंटेन करना चाहता हूँ। इसमें एक इंक्रोचमेंट भी बहुत बड़ी चीज है। सबसे बड़ी मतलब कहीं फुटपाथ है तो आप देखें कि वो लोगों ने अपनी दुकानों के वो चीजें बढ़ा के फुटपाथ को पूरा 3 की जगह 6 फीट आगे बढ़ा दिया। बिल्कुल बजा रोड भी फुटपाथ के साथ साथ रोड भी उठा के चीज रख दिया। यानी इतनी कीमती उनकी दुकान है, उस दुकान के सामने वो तमाम पूरा फुटपाथ को कवर कर देते हैं। लोग बेचारे यानी सड़क पर उतर के फिर चलते हैं, फिर ऊपर चढ़ते हैं, इसमें गिर जाते हैं, पाँव टूट जाता है उनका, दूसरी चीजें हो जाती हैं। तो मैं फुटपाथ की रिपेयर करना चाहता हूँ सारी चीजें, और जो मैंने शुरू भी कर दी है। और जितनी उसमें इंक्रोचमेंट है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करें। और खास तौर पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे खैराती इदारे वहाँ पर करके चंदा वसूल करते हैं। दूसरा वहाँ पे बकरे वगैरह सदक़े के करते हैं, वहाँ पे झूले लगाते हैं कि भाई कोई बच्चा है, तमाम चीज़ें वहाँ पे केबिन्स रखते हैं। ये दुनिया के किसी भी शहर में नहीं है। इवन जो डेवलपिंग सिटीज़ हैं हिंदुस्तान में भी इस तरीके से नहीं है जो हमारे यहाँ है। तो इंशाल्लाह इनके खिलाफ भी हम बिल्कुल कार्रवाई कर रहे हैं और करेंगे भी। और तमाम जो इंक्रोचमेंट है उसके ऊपर लोग बैठे हैं उसको हम फ्री करेंगे ताकि लोग बहुत ऐसा तरीके से वहाँ चल सकें। अच्छा मैं इस वक्त एक आपको रोड 3 हट्टी का जो रोड है जो वो मेन 3 हट्टी का, वो मेरे ख्याल में तीसरी बार शायद वो टूटा हुआ है वो। और अब तक मैं कभी वहाँ से गुजर हो जाए, मतलब गाड़ी वाला बेचारा वो भी परेशान, बाइक वाला परेशान और फिर पैदल भी परेशान। तो वो क्यों 3 बार ऐसा हो चुका है, टूटता है फिर बनता है, टूटता है। कि सारी प्लानिंग डॉक्टर साहब पहले क्यों नहीं होती कि अगर कोई लाइन डलनी है तो रोड बनने से पहले वो कंप्लीट हो जाए, गैस की है, पानी की है, अगर सीवरेज कोई भी लाइन है तो ऐसे क्यों? वो तक ये 3-4 बार ऐसा हो चुका है और अब तक मेरे ख्याल बहुत अच्छे से वो
सत्यानाश हुआ पड़ा उसका। बिल्कुल आपने वजह फरमाया, ये जहांगीर रोड कहलाता है। तिनहट्टी से अगर हम सीधा जाए तो जहांगीर रोड बिल्कुल एक बड़ी बदकिस्मती में जहांगीर रोड या वो सीधा जो मार्टिन क्वार्टर के साथ जो जी जहांगीर रोड कहलाता है वो। और वो बिल्कुल मैं जो लफ्ज इस्तेमाल किया बिल्कुल सही इस्तेमाल किया कि वो कई दफा बना और टूटा, कभी सीवरेज याद आई और कभी कोई दूसरी एमिनिटी याद। ये ऐसा क्यों होता है? ये हमारे शहर का मैं समझता हूँ कि इसमें जो कोऑर्डिनेशन है, यहाँ पर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट मुख्तलिफ तरीके से काम करते हैं और उनमें जो एक कोऑर्डिनेशन की कमी होती है। वाटर बोर्ड ये नहीं पूछता कि ये सड़क बनी है, वो समझता है कि जब ये चीज़ सही है तो वो यानी उसको सही करना है तो वो यानी बेहतरी के लिए है, लेकिन रोड खोद देते हैं और फिर वो रोड कभी नहीं बनती। मतलब वो अपनी तो बेहतरी कर रहे हैं मगर दूसरा सत्यानाश कर। बिल्कुल वजह आपने फरमाया, मैं बिल्कुल इस चीज तो ये आपस में इन तमाम जितने आपके इदारे हैं ये तमाम आपस में कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं इनकी? देखिए अब मैंने शुरू किया है तमाम वाटर बोर्ड से, उसके बाद जो हमारे बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, तमाम यानी 7 जो डिस्ट्रिक्ट हैं और कैंटोनमेंट एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है कराची शहर में कि यहाँ पे कैंटोनमेंट 5 कैंटोनमेंट्स हैं। तमाम कैंटोनमेंट्स के साथ हमने अपना कोऑर्डिनेशन किया है ताकि उसको जो है ना हमारा जो बाहमी राब्ता हो। तो इस किस्म की शिकायत कि सड़क बन गई उसके बाद सीवरेज डल रहा है, या सड़क बन गई उसके बाद PTCL की लाइन डल रही है, सड़क बन गई उसके बाद के इलेक्ट्रिक की लाइन डल गई, सड़क बन गई उसके बाद फिर स्टॉर्म फाइबर डल रहा है, सड़क बन गई उसके बाद फिर केबल के तार बिछ रहे हैं, सड़क बन गई उसके बाद रोड कटिंग की जा रही है, तमाम चीजें। ये सब तो चीजें मैं आपको लीगल बता रहा हूँ, उसके अलावा बहुत सारी चीजें इलीगल भी होती हैं कि और किसी को इलीगल जो, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, इलीगल जो है वो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। बिल्कुल अभी पानी भी आ रहा है, पानी आता है बिल्कुल अभी आ जाता है। और वो दूसरा ये कि वो हमारे यहाँ जो ब्रेक है ना, ब्रेकअप जो लगे थे तो यहाँ भी ब्रेक का वक्त आ गया असल में, तो वो ब्रेकर एक यहाँ भी लगा हुआ है, तो वो ब्रेक हम लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा फिर आते हैं और ये किरण डॉक्टर साहब के लिए डॉक्टर साहब को चाय भी पिलाते हैं, पानी भी पिलाते हैं, ताकि क्योंकि गुफ्तगू जरा बातें चलने के लिए अब देखे कहाँ तक पहुंचे हैं, दिल की अफसाने निगाहों की जुबान तक पहुंचे। तो हम बहुत सारे लोगों के सवाल हमारे पास आए, बहुत सारी अब जैसे कि डॉक्टर साहब ने खुद बहुत सारी बातें खुद ही शुरू कर दी और बात बता दी है। और यकीन ऐसी चीज़ें डॉक्टर साहब तो होती ही तो हैं, मगर कि हम अब क्या करें, बड़े लोग बेचारे मजबूर हो चुके हैं कि वो कहते हैं कि जो बेचारा अच्छा खासा इंसान होता है वो इस धूल मिट्टी की वजह से वो आधा तो वैसे डस्ट एलर्जी का आदी बन चुका, बीमार हो चुका, मतलब पूरा ये सिलसिला चल रहा है। और ये अगर ये काम अच्छा भी, ये जो पैचिंग का काम चल रहा है आपका, मैंने बहुत सारी जगहों पर देखा ये कि वो एक जगह उन्होंने शायद वही बात है कि ठेकेदार जो है वो अपनी स्क्वायर फीट के हिसाब से लेके चलता है और उसके 2 फीट के बाद अगर कोई खड्डा हो उसको नहीं भरता, वो छोड़ देता है वहाँ पर। ऐसे मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा ये कि काम तो हो रहा है, वो वहां से लगा के थोड़ा सा 2 फीट आगे गए तो वहां वो पड़ा हो, भाई ये अगर यहाँ खड़े थे यहाँ से नजर आ रहा था ये इसको भर देते। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्या मतलब ये उनको कहा जाता है कि बस आपने इसके आगे कुछ भी हो जाए तो आपने नहीं करना आगे? मुझे तो बड़ी खुशी है कि आपने ये बात आइडेंटिफाई की, बिल्कुल मेरे दिल के करीब। मैं देखता हूँ, मैं भी नाजाबाद में पैच वर्क करवा रहा था, नाजाबाद ईदगाह के सामने। तो मैं ये समझता हूँ कि ज़ाहिर गवर्नमेंट के रिसोर्सेज कम होते हैं, सलीके से जिस तरह घर चलता है उसी तरीके से बल्दिया को भी चलना चाहिए तमाम। तो जो पॉट होल्स हैं उसको भरा जाए, ना ये कि पूरे लंबा भर दिया जाए ताकि वो ठेकेदार के पैसे बन जाए। उसके मैं सख्त अगेंस्ट हूँ और मैं तमाम इंजीनियर्स को तमाम को पाबंद करता हूँ, खुद फील्ड में जाता हूँ कि जो खड्डे हैं उसको सही तौर पे भर दिया जाए। खतरनाक होते हैं वो। तो ये देखा गया है कि वो करके अगर कोई छोटा सा भी आगे खड्डा है या थोड़ा बड़ा है वो छोड़ के वो आगे चले जाते हैं। मेरे ख्याल से उनको बड़ी बड़ी जगह नजर आती हैं छोटी, जो कि बहुत खतरनाक होता है। सिर्फ उस एक खड्डे की वजह से मैं समझता हूँ कि हादसात होते हैं, मोटरसाइकिल से लोग गिर जाते हैं, लोग गाड़ी वाले उनको सिर्फ बचाने के लिए उस खड्डे से पूरा ट्रैफिक का फ्लो खराब करते हैं। लाज़िम बात है वो। तो लेकिन आप शोभी साहब देखेंगे कि अब इस तरह की चीज़ों पे नज़र रखी गई है। जो पुराने मैन होल्स थे खुले हुए उनको हम बंद कर रहे हैं। मैं ईदगाह की मिसाल दूं तो उसके सामने एक बहुत बड़ा फाइबर की टैंकी उसके ऊपर रखी हुई थी। तो मैंने पूछा कि क्यों रखी हुई, तो उन्होंने कहा कि ये वाटर बोर्ड की जगह है। तो मैंने कहा इसको बंद नहीं करेंगे क्या, ये खुला रहेगा? कह रहे हैं सर वो जाने। तो मैंने कहा वो नहीं जाने, ये शहर हमारा है, हमें ये करना है। इसके ऊपर आप स्लैब लगाइए और स्लैब लगा के इसको सीमेंट से पक्का कीजिए और पक्का करने के बाद इसके ऊपर कारपेट करें। ये तो उन्होंने इमरजेंसी में रखा हुआ है,
कि कभी इमरजेंसी होगी, तो अभी तो हर वक्त इमरजेंसी है। तो लाजिम बात है। लाखों गाड़ियां गुजर रही हैं, लाखों लोग गुजर रहे हैं, स्कूल की बसें गुजर रही हैं, तमाम चीज़ें, ये तो कितने हादसात इससे हो रहे हैं। तो इस तरह के जितने भी मैन होल्स खुले में हैं, बड़े मैन होल्स हैं, मिसाल के तौर पे केएमसी के बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट पेपर मार्केट, वहाँ दो बड़े बड़े मैन होल्स खुले हुए। वाटर बोर्ड ने कभी काम किया था तमाम चीज़ें, तो उसको भी हम बना रहे हैं। ये तो मैंने एक दो निशान चीज़ें बताई, इस तरह के हज़ारों लाखों। आपके केएमसी की पिछली साइड भी, से पिछली साइड पे अगर जाए, वो खारादार की जो पिछली जो साइड है, वहाँ भी देखें, वहाँ पर क्या हाल है, सड़कों का क्या हाल हुआ। जी बिल्कुल, आपने मतलब दुकानों ने जो है वो कितनी कितनी जगह आगे बढ़ा रखी है कि वो अगर डबल गाड़ी के लिए रोड है तो वो उसमें एक गाड़ी मुश्किल से गुजरती, पैदल भी इंसान बड़ी मुश्किल से गुजरता है दिन में। तो मेरे ख्याल से लोगों को ये शायद अब ये फ़र्क ख़त्म हो चुका है कि जो पब्लिक स्पेस का मतलब क्या है, कि सड़क है वो तमाम लोगों के लिए, ना कि सिर्फ ये कि जिसकी दुकान है वो उसके सामने वो करेगा, या फिर जो इंक्रोच करके बैठा हुआ है। इस सड़क पे सिर्फ जनरल पब्लिक का हक़ है, इस फुटपाथ पे सिर्फ जनरल पब्लिक का हक़ है। गवर्नमेंट के तमाम जो ओपन स्पेसेस हैं उसमें जनरल पब्लिक का हक़ है, ना ये कि कोई वहाँ पे कोई ठिया लगा ले, कोई स्टॉल खोल ले, कोई दुकान खोल ले और ये कहे कि गरीब आदमी हूँ मैं और क्या करूँ। लेकिन उसको ये नहीं समझ में आता कि उसकी एक आदमी की गुर्बत या 5 आदमी जिससे मुंसलिक हैं, उससे 50 लाख करोड़ों लोगों का नुकसान होता है। लोग हादसात में चले जाते हैं। मैं समझता हूँ लोग नफ्सियाती मरीज हो गए कराची शहर में वजह से। तो लेकिन अब इंशाल्लाह ये हम पूरे, मैं डॉक्टर साहब बता रहा हूँ कि सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ कि ये बिल्कुल मेरे पास जो जब ये फ्लायर मैंने आपको चलाया प्रोग्राम का, तो बेशुमार लोगों इनबॉक्स में जितने सारे मैसेज है वो सारे यूँ समझ ले कि ऐसे लग रहा था कि जैसे वो सारे नफ्सियाती हैं, पता नहीं क्या क्या उन्होंने, अरे शोभे साहब ये भी, शोभे साहब ये पूछेगा उनसे पूछेगा उनके कितने इख्तियारात हैं, इख्तियार लेकर बैठेंगे, ऐसे बैठ गए। मैंने कहा भाई क्या बताऊं मैं उनको यार। तो ये वैसे बल्दिया का ये क्यों रहा, मतलब ये कुछ सालों से ये लोगों के जहन में हो गया है कि जी अब केएमसी के पास कुछ होता तो है नहीं और कुछ करना नहीं, बस आगे बैठेंगे और ये होगा वो होगा फलाना, कुछ भी नहीं होगा, बस थोड़ा सा वो आएंगे ऊपर से एक वो कहते हैं सिर्फ लीपा पोती करेंगे और आगे निकल जाएंगे। और ये होता है जब जरा सी पानी पड़ता है तो फिर वो रोड जो रास्ता वो भी निकल आता है। देखिए कराची का गवर्नेंस सिस्टम अगर समझना है तो मैं समझता हूँ डिप्लोमा की जरूरत जरूर होगी कि वो यूनिवर्सिटी में जाए, सुबह हाजिरी लगाए और फिर उसका इम्तहान भी जरूर हो कि हाँ भाई कितना समझ में आया, कितना समझ में आया। ये इस तरह का कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। कराची में बल्दिया उज़्मा कराची है जो कि मदर ऑर्गेनाइजेशन है, जिससे कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, फिर लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी निकली। उसके बाद जितनी भी डीएमसीज हैं, बल्दिया आला जिसे कहते हैं, ZMCs पहले कहा जाता है, वो इसी से निकली। फिर कैंटोनमेंट बने 5, लेकिन पूरे कराची में लोगों को सवाए बल्दिया उज़्मा कराची के कुछ नहीं पता। वो समझते हैं कि चाहे पानी हो, चाहे सीवरेज हो, चाहे कोई सड़क हो, अगर जिस तरह आपने जिक्र किया खारादर के अंदर की गली की भी सड़क हो तो वो भी बल्दिया उज़्मा कराची की सड़क है। लेकिन ऐसा है नहीं। मैंने जिस तरह जिक्र किया कि 28 हमारी बड़ी सड़कें जिसका मेंटेनेंस हमारा है, लेकिन बल्दिया उज़्मा कराची का जो हेड होता है वो मेयर कहलाता है और एडमिनिस्ट्रेटर कहलाता है। जो शहर के फादर होते हैं वो ये नहीं पूछते कि मेरा छोटा वाला बेटा को मैं कम खिलाऊंगा या बड़े बेटे को कम खिलाऊंगा, या कोई रिश्तेदार आ जाएगा तो उसको क्या करूंगा, या घर में कोई हेल्पर होगा तो वो उसको सबको एक ही निगाह से देखना होता है। तो लिहाजा मैं भी उन्हीं खुदूद पे हूँ कि तमाम लोग, चाहे वो अंदर की सड़क हो, सीवरेज का हो, पानी का हो, बागात का हो, पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस हो, फुटपाथ हो, इंक्रोचमेंट हो, उन सब में तमाम इदारों से जिनके मेन काम है बहुत अच्छा मौसर राब्ता रखते हुए, एक अच्छी कोऑर्डिनेशन रखते हुए शहर की बेहतरी के लिए दिन रात काम करने का मेरा अज़्म है और जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ। तो अभी अच्छा दूसरा ये जो इस वक्त यूनिवर्सिटी रोड का जो इस सिलसिला चल रहा है ग्रीन लाइन वाला ऑनलाइन, तो ये सिलसिला कब तक है, ये क्या है? ये देखिए ये BRT है, रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये 2014 में शुरू हुआ था ग्रीन लाइन जो कि सुरजानी से शुरू होकर नागन चौरंगी से सखी हसन से 5 स्टार से KDA से वाटर बोर्ड ऑफिस से फिर लेकर नुमाइश तक अल्हम्दुलिल्लाह चल भी रहा है। और नुमाइश से लेकर इसको जाना है जो एक मशहूर निहारी की दुकान है हमारे यहाँ ईदगाह के पास, वहाँ तक जाना है जिसे सरकारी बाग भी कहते हैं।
उसके बाद हुकूमत सिंध ने ऑरेंज BRT का आगाज किया, जो कनेक्टेड हो गई, औरंगी से शुरू हुई, औरंगी से शुरू होकर ये बोर्ड ऑफिस पे ख़त्म होती है। ये रेड लाइन है, ये बहुत ही शाहकार प्रोग्राम है जो कि आप समझिए कि स्टार्ट होती है मलिर कैंट से और ये चलती चली जाएगी और कनेक्ट होगी ये नुमाइश पर इनके साथ, ग्रीन लाइन के साथ। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो आ रहा है यूनिवर्सिटी रोड का। लेकिन यूनिवर्सिटी रोड में इन्होंने चलनी तो बीच में है, लेकिन जाहिर है उससे ट्रैफिक को बहुत मुश्किलात है। मैं बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन में हूँ जो इनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं रेड लाइन के इसको जो ट्रैफिक का फ्लो है उसको बेहतर रखा जा सके, स्मूथ रखा जा सके, रवानी मुतासिर ना हो। लेकिन मेरे कहने से कुछ भी नहीं है, रवानी बिल्कुल मुतासिर हो रही है, मुश्किलात बहुत ज़्यादा है, लोगों को बहुत तकालीफ है, अगर आप वहाँ चले जाएं तो बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बड़े काम करने के लिए ये सारी तकालीफ हमें उठानी पड़ती हैं। ग्रीन लाइन में भी हमने उठाई है, उस ज़माने में डिप्टी कमिश्नर ज़िला वस्ती था, मैं रिहायशी भी ज़िला वस्ती का हूँ, तो बहुत हमने तकलीफ उठाई है। लेकिन अब राहत है कराची के शहरियों के लिए। तो मैं समझता हूँ कि कराची और तरक्की पजीर ममालिक में बहुत बेहतर करके लोगों को कोशिश करके कि ये चीज़ें बेहतर हो, हमें थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी। जहाँ 15 मिनट लगते थे पहले, अब शायद 18 या 19 मिनट लगते हैं, या मैं अगर थोड़ा सा मोहतात हूँ तो थोड़ा 20 या 25 मिनट लगते हैं। लेकिन लोगों को ये ज़रूर देखना चाहिए कि बहुत बड़ा काम हो रहा है, शहर का ट्रैफिक का बहुत मसला इससे हल होगा। लेकिन अब हम पे जो जिम्मेदारी आती है, हम पे ये जिम्मेदारी आती है इसमें कि जो रेड लाइन के जो मैनेजमेंट है उससे बात करके जो सर्विस रोड है उसको बहुत अच्छा किया जाए, उसको बहुत अच्छा तरीके से कारपेटिंग हो, जो मेन रोड है उसको कारपेटिंग बहुत अच्छा हो ताकि लोगों का फ्लो बेहतर हो। ट्रैफिक पुलिस से हमारा कोऑर्डिनेशन है ताकि वो रवां हो, ट्रैफिक कहीं रुकावट ना हो। अभी हमने DMC ईस्ट के साथ मिलकर सिविक सेंटर के सामने बहुत बड़ा एक पैच वर्क का काम किया था। पैच वर्क से मतलब जहाँ पे सड़क टूटी हुई थी सिविक सेंटर के सामने हमने अभी किया था, मैंने देखा लोगों को आसानी हो। तो बिल्कुल तकलीफ है, मैं लोगों के साथ हूँ, बीइंग द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कराची, मैं इनकी तकलीफ में मैं उनके साथ हूँ। लेकिन इस अज़्म के साथ कि ये तकलीफ ज़्यादा दिन की नहीं रहेगी। 3 साल का ये प्रोजेक्ट है और हमें पूरी उम्मीद है कि 3 साल में ख़त्म हो जाए। लेकिन हमेशा थोड़ी सी तवालत का शिकार रहते हैं ये तमाम चीज़ें, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। कराची के शहरी ये ना समझें कि इससे मैं वाकिफ नहीं हूँ या मुझे पता नहीं। वाकिफ तो लाजमी होंगे, लाजमी। आप माशाल्लाह जब कराची को पूरे को हेड कर रहे हैं आप, तो यकीन आप वाकिफ तो होंगे जरूर, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं उनसे कोऑर्डिनेशन में भी हूँ। और अभी अनकरीब आप देखेंगे कि जो सर्विस रोड को मेन रोड के साथ जो आपके एक डिवाइडर है उसको भी हम तोड़ेंगे ताकि सड़क और रवा हो जाए। सिर्फ उसके पीछे जो हिकमत है वो ये है कि उसके नीचे यूटिलिटीज जा रही है, गैस है, पानी है, केबल है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा घबराते हैं। लेकिन इंशाल्लाह वही बेहतर हो जाएगा। अभी मैंने वो जो सिविक सेंटर की आप सामने बात कर रहे हैं, तो पंप के साथ जो है वो थोड़ा सा पूरा पैच वर्क तो उन्होंने किया है, मगर एक कोने पे जो वो रोड जो छेला हुआ था वो एक टुकड़ा क्यों छोड़ दिया उन्होंने? वो इसीलिए छोड़ दिया ताकि आपको हम याद रहें। क्या बात है, अब देखने में कितनी बारीकी से नजर रखता हूँ मैं तो अब आपको हमेशा अपने साथ लेकर जाऊंगा। जैसे कि जिस निगाह से आप देखते हैं मैं भी उसी निगाह से देखता हूँ। और जब मैं जाता हूँ तो मेरे इंजीनियर लोग इधर उधर हो जाते हैं कि साहब आए, वो ज्यादा बात नहीं करेंगे लेकिन एक सवाल पूछेंगे उनका शायद जवाब ना हो। तो बिल्कुल आप की नज़र बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह उसको भी हम अच्छा दूसरे डॉक्टर साहब ये जो रोड छील रहे हैं, जैसा बादराबाद पे शुरू किए, बादराबाद पे तो ये छील के इसको छोड़ देते हैं, ये मतलब ये गाड़ियों के लिए, टायर के लिए खासतौर पर, चलो गाड़ी वाले तो एक बेचारे हैं वो भी है, उनके लिए नुकसान तो उनके लिए भी है, बाइक वालों को कितनी मुश्किल हो जाती है, वो बेचारे रोड से कैसे गुजरे, वो क्यों रोड जब खिला होता है उसके लाजमी उसकी वो धारें बन जाती हैं, तो उस पर टायर का चलना, बाइक का चलना बहुत मुश्किल होता है। ये इसके लिए शुभी साहब मेरे ख्याल सड़क पे बड़ा वक्त गुजारते हैं।
नहीं सर, मैं तो जिस तरीके से आप चीजें बता रहे हैं ये तो बिल्कुल आपने मेरा वाला काम का बताया। डॉक्टर साहब असल बात है कि अब हम वही बात है, हमारा ताल्लुक मीडिया से, सहाफत से, लाजमी रेडियो से, टीवी अखबार से, अब जब गुजरते हैं तो नजर इधर उधर घूम रही होती है। सिर्फ ये नहीं कि सामने देख रहे, बस इधर भी देखना उधर भी देखना, लोगों की सुनना भी और देखना भी, तो ये चीजें बड़ी मतलब जरूरी। मैंने देखा अक्सर बेचारे लोग परेशान हो जाते हैं इसकी वजह से कि टायर कट रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो लाजमी तो ऐसा लगा हुआ। तो ये इसकी क्यों नहीं करते कि ऐसा कि इसको अगर करें तो एक दिन करें रात को, और रात को करके दूसरे दिन खत्म कर दें उसको। ये आपने बिल्कुल, इसमें दो चीजें, एक तो पहले इसलिए करते हैं कि अगर ये एक साथ करेंगे ऐसा तो उसमें टाइम बहुत लगता है, ठीक है ना। इसमें टाइम यानी पूरी उसको उसकी कटिंग करके उसको निकालना, उसको फिर लेवल करना, उसको फिर कारपेट एसफॉल्ट से करना, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। कराची में माशाल्लाह अल्लाह इसकी रौनकें इसी तरीके से बरकरार रखे, हमेशा अल्लाह करेंगे कराची फिर वो अपनी उसी जगह आ जाए जो मुसुल बलाद जिसको हम कहते थे, वो कराची फिर आ जाए, वो इंशाल्लाह वैसे ही होगा। तो उसमें हमेशा टाइम कंज्यूमिंग होता है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, ट्रैफिक को रोकना बहुत मुश्किल काम होता है। इसीलिए इसको ये किया गया है कि पहले उसको वो कर दिया जाता है, उसके बाद कारपेट। लेकिन ये इसका ज़रूर हम ख्याल रखेंगे कि जैसे ही उसको सड़क को यानी उसको उधेड़ा जाए उसके फौरन कारपेट कर दिया जाए तो डेफिनेटली हम कर अगर ये कि जैसे अगर रात को कर लें ये काम, क्योंकि दिन में यकीन ट्रैफिक ज़्यादा होता है और फ्लो भी बहुत ज़्यादा होता है, रात को अगर मतलब इशा के बाद अगर काम शुरू कर दें तो लोग ये कि उनको थोड़ा सा मुतबादिल रास्ता बताने के बाद वो अपना सुबह फजर तक या सुबह 6-7 बजे से काम अपना निपटाते तो हो सकता है वो। बिल्कुल, क्योंकि मैंने देखा इतनी ज़्यादा मतलब वो नहीं होता। अब वो बिल्कुल छोड़ने के बाद लोग बताओ उसकी वजह से लोग कभी कोई इधर गाड़ी ले जा रहा होता है, कोई इधर ले जा रहा होता है। बाइक वाले बेचारे सोचते थे कि मैं कहाँ से ले जाऊँ, वो देखते हैं बीच में कोई सीधी सी लाइन नजर आ जाए उसके अंदर से गुजार के ले जाऊँ, तो लोगों की परेशानी बहुत होती है। बात यह कि यकीनन है हमारे फायदे की चीज़, मगर उस फायदे तक पहुँचने से पहले नुकसान बहुत सारे हो जाते हैं। कभी गाड़ी बाइक स्लिप हो जाती है, बाजार से करे तो वो यकीन आपने देखा होगा। और अली भाई तो अली साहब आपने देखा होगा, आप तो खुद जाते भी हैं माशाल्लाह, तो देखते होंगे कि कैसा होता है, क्या होता है। तो लोगों की असल में बात हुई कि लोगों की परेशानी जो है वो इसलिए ज़्यादा। हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मुख्तसर ब्रेक आते हैं, ब्रेक के बाद और हम यकीनन अपने कॉलर्स को भी शामिल करेंगे 111111 पर। आपके जहन में कोई भी सवाल अगर है जो आप बात करना चाहते हैं, मगर मुख्तसर सा सवाल होगा जो आप डॉक्टर साहब से करना चाहते हैं किसी भी हवाले से, जो केएमसी के हवाले से, ज़्यादा नहीं कि आप सियासी दूसरे सियासत का सवाल लेकर आ जाएं, सिर्फ केएमसी के बारे में कुछ सवाल आपके जहन में तो आप मुख्तसर से सवाल कर सकते हैं। 111111 पर आप प्रोग्राम में शामिल होंगे और बड़े बड़े सवाल अब यकीनन आपको भी मैं शामिल करूँगा और आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। 111111 पर डॉक्टर साहब से सवाल करना चाहें, मगर एक बात जहन में रखिए मुख्तसर सा सवाल होगा और बस सवाल करने के बाद आप बंद कर देंगे कॉल और डॉक्टर साहब ऑनर आपको जवाब देंगे। तो चलते हैं अपनी लाइन की जानिब, देखते हैं कौन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर बिलाल अर्ज कर रहा हूँ लासीकोट कराची से जी। सर से सवाल करना था। बोलें। सर गुजारिश ये है कि माशाल्लाह काम तो बहुत चल रहा है। एक गुजारिश ये है कि जो अभी फरमा रहे थे, मतलब एक मनसूबा अगर बहुत लंबा मनसूबा है ना तो पूरे रोड को चीरा जाए और फिर 2-3 साल तक उसी में लोगों को मुज़ाहमत करनी पड़ती है। थोड़ा थोड़ा अगर किया जाए, जैसा अभी ये जो ना ये जहांगीर रोड का है, तो ये जो है काफी अरसे से चल रहे हैं, लोगों को बहुत तकलीफ है। मनसूबों का अगर थोड़ा जल्दी वो किया जाए तो ये बहुत अच्छा रहेगा आवाम के लिए। दूसरा है कि ये लासीकोट में थोड़ा एक डबल रूट बना हुआ है ना, पिछले साल बन गया और एक साइड उसने बिल्कुल छोड़ दिया है और पीपल्स पार्टी की हुकूमत माशाल्लाह काम कर रही है, यहाँ पे लोग उसको वोट भी कर रहे हैं। उनको जो पीछे लोग होते हैं, थोड़ा सा मैं सब बताना चाहता हूँ ना कि पीछे वाले जो इनके बड़े जैसे लाला रहीम वगैरह है, ये से कहा जाते हैं, ठेकेदार के पास आ जाते हैं, फिर आपस में मिलजुल, फिर एक रोड अभी बिल्कुल उन्होंने लासीकोट का एक तरफ बना दिया और एक तरफ छोड़ दिया 2 साल से, ऐसे ही वो गड्ढे बना हुआ है। चलो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक, ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, ओके जी। जी जनाब, हम चलते हैं एक और कॉलर के पास और देखते कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सैफुर रहमान साहब को कोई मैसेज देना चाहता हूँ। जी बोले जी, बोलिए। हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ उनको कि मेरा नाम नईमुद्दीन है और ये सिंध सेक्रेटरीट के पास एक बहुत बड़ा इनका प्रोजेक्ट है जो ये वर्ल्ड बैंक के ताउन से 2.25 अरब रुपए की लागत से बनाया गया था। माशाल्लाह, आप सहाफी हैं तो बड़े डिटेल से बात करेंगे। आप तो सहाफी, वैसे सहाफी माशाल्लाह। जी 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 जी। तो नहीं, इस प्रोजेक्ट के चारों तरफ जो लाइटें लगाई गई थी वर्ल्ड बैंक में,
वो तकरीबन इस वक्त जो है 2-4 लाइटें ही जलती हैं। 2 साल से ये तकरीबन बंद पड़ी हुई है, तो इससे इस प्रोजेक्ट की जो वो है रौनक मान पड़ी हुई है। दूसरी ये कि केएमसी बिल्डिंग से टावर तक अगर आप पैदल जाए फुटपाथ पे, तो सारी फुटपाथें 15-20 साल से टूटी हुई है, आज तक नहीं बनी है। तो ये उनसे कहे कि ये हजारों लोग उस पर सफर करते हैं सारा दिन, क्योंकि गोल्डन मार्केट और ये सारा जो इलाका है बहुत रशी इलाका है। सही, बिल्कुल सही। उसको थोड़ी सी तवज्जो दी जाए, क्योंकि उनकी बिल्कुल एक फरलांग पर केएमसी बिल्डिंग से ये प्रोजेक्ट। ओके, नहीं भाई, बहुत शुक्रिया। ज्यादा तो खैर नहीं, डॉक्टर साहब खुद समझते हैं इन चीजों को, उनको इतना बताने की, निशानदेही की बस सिर्फ जरूरत है, वो समझ जाएंगे। क्योंकि ये ऐसे मंसूबे हैं जो आवाम की फलाह के लिए है, और हम आवाम का ही चाहते हैं अच्छा बेहतरी हो। क्योंकि ये फुटपाथें जो है ना लोगों के लिए तकलीफ दे हैं, और वो बूढ़े लोग, ये लोग नहीं चल सकते उन फुटपाथों पे, तो रश होता है, ऊपर से टूटी फूटी। चलो, बहुत शुक्रिया नहीं भाई, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हम चलते हैं अपने एक और कॉलर के पास और देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? जी सर, मुझे एक सवाल करना था सर से। जी बोले। सर, ये मैं गुलबर्ग में रहता हूँ, गुलबर्ग चौरंगी पहले खत्म कर दी गई, उसमें सिग्नल लगा दिया, फिर सिग्नल बंद हो गए। अब गुलबर्ग चौरंगी पे सर 2 फुट का एक हाइट बना दी है मेन गुलबर्ग चौरंगी पे, और उनके आसपास की रोडें बहुत ज्यादा खराब है। स्कूल है मेट्रोपॉलिटन, वहाँ पे इतने बड़े बड़े खड्डे हैं कि मतलब बच्चों को लेने जाओ तो मतलब इतनी तकलीफ होती है, इतना पानी खड़ा होता है वहाँ पे गटर का। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कही है। ये तो मैं भी निशानदेही करूंगा इसकी, तो मैंने भी बिल्कुल ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। इलाका बिल्कुल तबाह कर दिया, बिल्कुल मीठे पानी की लाइन आती थी वहाँ पे घरों के अंदर, मतलब वहाँ पे घरों के अंदर गटर की लाइनें मिक्स होके चले आती है। चलो, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू जी। हम चलते हैं एक और कॉल के पास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जोबी साहब, मैं स्वागत अली बात कर रहा हूँ बल्दिया टाउन कराची से। जी जनाब, बताइए कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। जी फरमाइए। सर, मुझे सवाल ये करना था कि मैं बल्दिया टाउन, जिसको माजर कैंपी कहते हैं, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और मैं थोड़ा डिसेबल हूँ ना, शुगर का मसला है। तो मेरा इलाका इतना मतलब टूटा फूटा है कि आप यकीन जानो कई दफा मैं गटर में गिर चुका हूँ, और ना कोई गटर ठीक है, रोड का तो बुरा हाल हुआ पड़ा है ना। ये मतलब इलाका कौन सा आपका? ये बल्दिया तो बहुत बड़ा है ना, बल्दिया में आप किस सड़क का, कौन सी रोड की, गली की बात कर रहे हैं, रोड की बात कर रहे हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं? गुलशन गाजी। गुलशन गाजी की। जी ठीक है। चल बहुत शुक्रिया। एक कॉलर को और लेते हैं, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं डॉक्टर साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। चले जी, मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब अभी फिलहाल 4 जो है इनका। जी बिल्कुल। पहली बात तो ये कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम कॉलर्स का जिन्होंने फ़ोन किया। बिलाल साहब लासी कोट से जहांगीर रोड के बारे में उन्होंने बताया। जहांगीर रोड का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, अनकरीब वो बेहतर हो जाएगी और बिलाल साहब देखेंगे। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि तमाम जो प्रोजेक्ट चलते हैं उनकी अर्ली कंप्लीट यानी वो जल्दी मुकम्मल होना चाहिए। ये हमारे यहाँ देखा गया है कि वो तूल पकड़ लेते हैं चीज़ें, उसकी शायद मनसूबाबंदी ठीक नहीं होती, या कैश फ्लो उसका या फंडिंग उसकी प्रॉपर तरीके से नहीं होती। आधा काम होता है, रुक जाता है, फिर वो पता 6 महीने काम बंद हो गया, फिर उसके बाद शुरू थोड़ा सा हुआ। फिर वो ये ग्रीन हमने लाइन में देखा था, ऑरेंज लाइन में भी, लेकिन उम्मीद है हमें कि रेड लाइन और इस तरह के तमाम प्रोजेक्ट्स जल्दी हो जाएंगे। और लासी कोट में जो डबल रोड है मैंने देखी भी है, उसका एक हिस्सा नहीं है फंक्शनल, तो उसको ज़रूर करेंगे। नईमुद्दीन साहब ने बहुत अच्छा KNIP है, कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। माशाल्लाह बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, डेली पाकिस्तान के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ नईम साहब का। मैं भी उसका हिस्सा था इसकी प्लानिंग में। अंडरग्राउंड पार्किंग का उस इलाके की पूरी शक्ल बदल दी गई है। बिल्कुल लाइट्स उसमें कम चल रही हैं, 2-3 ही चल रही हैं, जिससे उसकी खूबसूरती मात पड़ गई है। बिल्कुल मैं इस पे करूँगा और शुक्रिया मैं अदा करता हूँ उनका कि उन्होंने बताया। और KMC से लेकर टावर तक फुटपाथ की जो निशानदेही की है, वो तो मैं समझता हूँ कि वो भी बिल्कुल इनक्रोच्ड है और बिल्कुल मेरी नाक के नीचे इनक्रोच्ड है। और मैं क्या करूँ, लेकिन ये कि इसके लिए हम ज़रूर प्लान करके, मुझे कोई आर नहीं है ये बात कहने में, इसलिए कि मैं समझता हूँ, जिस तरह मैंने पहले कहा कि चीज़ों की तशख़ीस ज़रूरी है
उसके बाद फिर हमें निकलना होगा। किसी चीज़ को भी हम अंडर द कारपेट नहीं कर सकते। वो बहुत बिजी एरिया है, लोग कारोबार करते हैं वहाँ पे हर तरह का, लेकिन मैं फुटपाथ पे वहाँ पे काम भी करूँगा और वहाँ पे जो लोग फुटपाथ पे आके बैठते हैं उनको भी हम कोई मुनासिब जगह या दूसरी जगह पे करेंगे ताकि उनका रोज़गार चलता रहे और वो बेहतर रहे। तीसरा, गुलबर्ग, मैं ज़िला बस्ती में नौरताबाद का रिहायशी हूँ। मैं वहाँ का डिप्टी कमिश्नर रहा 4.5 साल। ये एक बहुत ही अफसोसनाक है कि अगर आप देखें वाटर पंप से लेके सखीसर तक का रोड पूरा टूटा है। अब तो फिर भी एक साइड बेहतर हो गया है उसका, मगर दूसरी साइड पे अभी भी खड्डे, इतने गहरे खड्डे हैं कि पानी खड़ा हुआ उनमें सारा बिल्कुल। लेकिन इस पे काम हो रहा है। अगर आप देखें कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीजेस के सामने वहाँ पे काम शुरू हो गया है। दस्तगीर का सारा दोनों रोड वाटर पंप से आगे हम जो जाते हैं वहाँ पे काम शुरू हो गया है, तो इंशाल्लाह वो बहुत बेहतर होगी। और दूसरी चीज़ ये कि गुलबर्ग से जब हम पीपल्स चौरंगी की तरफ जाते हैं तो बीच में कचरा, वो जो चारा वाले आते हैं, वो बीच का एक बैरियर भी वो होता है जिससे लोग ट्रैफिक का बहुत इज़्दिहाम होता है, उसको भी हम बेहतर करने जा रहे हैं। रफ़ाक़त साहब जो कि हमारे स्पेशली एबल्ड दोस्त हैं, उन्होंने बल्दिया टाउन का कहा कि वहाँ गुलशन गाजी का, तो इंशाल्लाह उसको भी हम जरूर देखेंगे। जैसे बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं एक दो गटर में गिर गया था, डिसेबल भी हैं वो इस वजह से। अच्छा, उसके अलावा फिर ये आपने देखा कि ये पैराडाइज बेकरी से जो गुलदारिजी का जो रोड है जो आगे कनीस फातिमा सीधा जा रहा है, वो बारिशों के बाद से टूटा था वो, क्योंकि मेरी रिहाइश वहीं पर है। वो तो मैं बहुत ज़्यादा उसको बड़ा सोचा था मैंने, कितना बड़ा करके लिख के बताऊंगा आपको। तो वो अब जब से टूटा वो फिर वो उसकी लाइन वाइन चेंज हुई थी सीवरेज की वाले से, वो आज तक दोबारा नहीं बना वो। मतलब वो तो बहुत लंबा अर्सा गुजर गया। वहाँ पर सुबह शाम रात जो है ना ट्रैफिक भी इसी वजह जाम हो जाता है, लोग बेचारे बाइकों से गिर भी जाते हैं, कभी कोई रात को तेज़ी में जा रहा है कुछ है तो वो तो बहरहाल तो ये बिल्कुल सिलसिला हमारा है। और एक अब यूँ करते चलते एक बार फिर हम चलते हैं अपने कॉलर की जानिब और देखते कौन हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, मैं फायर ब्रिगेड से बात कर रहा हूँ। जी जी। तो ये है कि मेरा नाम कलीम है जी, और मैं बता रहा था कि हमारे जो अलाउंसेस है फायर ब्रिगेड के वो जनवरी में इन्होंने अप्रूवल दे दी थी एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने। जी जी। ये 2020 का है मई का फायर अलाउंस, वो अभी तक नहीं मिला और 33 अलाउंसेस हमारे रुके हुए हैं। इनसे यह गुजारिश है कि हम जो ड्यूटियाँ देते हैं ईद में, रमज़ान में, कोई छुट्टी नहीं होती हमारी, लिहाजा हम पर करम कर दें, हम पर रहम फरमा ले, हमारे अलाउंसेस टाइम पे दे दिया करें। जी बिल्कुल। कलीम साहब जो कि एक एम्प्लॉई हैं बल्दिया उज़्मा कराची के, फायर ब्रिगेड का डिपार्टमेंट मेरे दिल से बहुत करीब है। मैं समझता हूँ कि सब अपने दफातर में काम करते हैं या सड़कों पे काम करते हैं, और जो हमारे फायर ब्रिगेड के दोस्त हैं वो आग में काम करते हैं। ये शायद वो हीरोज़ हैं जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए और उनको जितने गले से लगाया जाए वो कम है। मैं यहाँ पे जब कमिश्नर था 2018 से 2020 तक, तो मैंने इस अलाउंस के लिए दिन रात एक करके हुकूमत सिंध से बहुत मेहनत की थी कि इसको एक हिस्सा बना दिया जाए इनकी तनख्वाह का। उसमें बहुत कोर्ट में मैं जाता था तमाम चीज़ें, इसीलिए आते हुए गो के बल्दिया उज़्मा कराची के माली हालात कोई बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन इसमें मैंने एक लम्हा भी नहीं लगाया था जिस तरीके से करीम साहब ने फरमाया कि उन्होंने इजाज़त दे दी थी। तो इंशाअल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो हमारे फायर ब्रिगेड का अमला है उसको हर तरह से सुकून आसाइश में रखा जाए। न सिर्फ ये बल्कि फायर ब्रिगेड जितने भी हमारे हैं 29 उनको बेहतर किया जाए, इनकी जो रिहाइश है उसको बेहतर किया जाए, इनके यूनिफॉर्म, उनके इलाज मुआवजे के लिए इनकी जो गाड़ियां हैं इनको बेहतर हम करें। तो इंशाल्लाह मैं फायर ब्रिगेड को मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी होती है हमेशा से, और मैं तमाम इनके ऑफिसर्स को पर्सनली जानता हूं, इनके फायरमैन को जानता हूं, लीडिंग फायरमैन को जानता हूं, ड्राइवर्स को बहुत क्लोजली जानता हूं। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगा। कुछ फायर ब्रिगेड के कुछ स्टेशन तो ऐसे मैंने देखे कि उनके पास तो बेचारे पास तो कुछ के पास तो वर्दी में बड़ी पुरानी यूनिफॉर्म उनके पास हैं। किसी के पास अगर वो पानी है तो वो कहते हैं यार हमारे पाइप अभी वो पुराने हो गए बिल्कुल, अभी हमारे इक्विपमेंट नहीं हमारे पास नहीं, हम क्या करें। तो हम तो कह रहे बस नाम के लिए हम तो हम कुछ वही बात कुछ ये अभी कुछ अर्सा पहले कुछ किसी बात हुई थी मेरी, वो बेचारे भी ये इसी तरह उड़ रहे थे यार
तनख्वाहों का कोई पता नहीं है, अलाउंस का पता नहीं है, बस यहाँ पर तो हम तो जान पे घेर जब मर जाते हैं, कोई पूछता भी नहीं है। तो ये क्यों, ऐसा क्यों? मतलब फायर ब्रिगेड पहले बहुत एक्टिव थी हमारी, मगर दिन ब दिन ये बिल्कुल डल हो गई, खत्म हो गई। क्या देखिए, इसके नाम से जाहिर होता है कि कितना बाइज्जत इदारा है। ब्रिगेड कहते हैं इसको। बिल्कुल अंग्रेजों के जमाने से जो हमारा मरकज है उर्दू कॉलेज के पीछे, मेडिकल कॉलेज के पीछे, तो अंग्रेजों के ज़माने से बना हुआ है तमाम चीज़ें। ये बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि जितनी अच्छी टेक केयर होनी चाहिए उस तरह की नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा काम करते हैं, तमाम बेहतर चीज़ें करते हैं। पूरी दुनिया में हर 1 लाख पॉपुलेशन पे एक फायर स्टेशन होता है। हमारे आप देख लीजिए कि 3 करोड़ की आबादी है और कुल 29 हमारे फायर स्टेशन। वो भी मेरे ख्याल में 29 भी जो है वो पूरे 29 में भी पूरे एक्टिव नहीं होंगे वो। हाँ, इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे हैं जो कंटेनर्स में हैं हमारे। जब मैं वहाँ था, जब बहुत पुरानी बात है। और जनाब इंशाल्लाह 4:30 बजे तक डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये प्रोग्राम आप 4:30 बजे तक मेरे साथ देख और सुन सकेंगे। हम लाइव कॉल पर बात कर रहे हैं आपसे 111-111-100 पर, और कोई भी सवाल आप कर सकते हैं। आपके जहन में कोई भी सवाल KMC के हवाले से, कोई भी सवाल आपके जहन में आपके इलाके के हवाले से, तो आप बिल्कुल प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं लाइव कॉल पर 111-111-100 पर। देखते हैं, चलते हैं हम इस वक्त लाइव कॉल की यानी देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अनवर अर्ज कर रहा हूँ जनाब, गुलशन अली टाउनशिप से। जी जी फरमाइए। शोभित साहब, डॉक्टर साहब मुझे एक बस क्या कहें आप उसको, जो भी समझ लें। मैं गुलशन हदीस शिफ्ट हुआ हूँ, कोई तकरीबन 20-25 साल हो गए हैं, और इससे पहले मैं कोरंगी में रहा करता था। तकरीबन कोई 20 साल के बाद, 25 साल के बाद मेरा जाना वहाँ पर हुआ, तो मैं तो देख के हैरान रह गया वहाँ की डेप्रिसिएशन। तमाम सड़कों की सूरत हाल, आई एरिया, जे एरिया और के एरिया, और पता नहीं क्या कुछ वहाँ पर जो है सब कुछ खत्म हो चुका हुआ है। कोई बल्दियाती निज़ाम नहीं है, या तो पता नहीं सड़कों की ये हालत हुई है कि गलियां तबाह हुई हैं, हर जगह जो है शॉपर होते हुए सड़कों पर फिर रहे हैं, तमाम सड़कें खुदी हुई हैं। मैं पार्टिकुलर बात कर रहा हूँ आई एरिया, जे एरिया, के एरिया की, और मुझे बाकी पता नहीं है ये कोरंगी के अंदर और क्या हालात हैं। लेकिन ये वो इलाका है जो कि बिल्कुल दारुल कोरंगी के साथ मुत्तसिल है। जी जी। और उसके बाद इंडस्ट्रियल एरिया शुरू हो जाता है, लेकिन वो तो बिल्कुल खत्म हो गया हुआ है। मैं 20 साल के बाद गया और मैं तो हैरान लग गया, आई वाज शॉक। वो रात थी और मुझे जो है वो गाड़ी चलाना मुश्किल हो गई। अच्छा, हैरान रह गया। चलिए जरूर डॉक्टर साहब से बात करते हैं इस पे। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, सही है, लो एरिया है, लो इनकम एरिया है। नहीं, ये बात लो की नहीं है, लो या हाई की बात नहीं है, बात है कि वो कराची है और कराची का एक इलाका है वो, बस। हाँ, कराची का इलाका है, बहुत खूबसूरत हुआ करता था। मैं मतलब वहाँ पर पैदा हुआ हूँ। वो तो डॉक्टर साहब ने देखे, डॉक्टर साहब ने खुद पहले बात कर दी थी कि घर में जो अब छोटा या बड़ा या कम ज्यादा तो नहीं होता, घर के अफराद तो सब एक जैसे होते हैं ना। हाँ, एक सिटी विद इन सिटी, मतलब ठीक है, कोरंगी तो खैर खुद एक सिटी है, लेकिन मतलब आई एरिया, जे एरिया, के एरिया, मतलब मुझे बाकी दूसरे पी एरिया की हुए पता नहीं कितने सारे एरियाज है ना, जी मालूम है। चलो फिर बात करते हैं, ठीक है। चलो जरूर बताते हैं आपको, ठीक है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी चलते हैं एक और कॉल के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, आपका नाम? मैं नदीम बात कर रहा हूँ, नॉर्थ कराची से। साहब से बात करनी है। जी जी बोले, आप बोले। ये पावर हाउस करंगी के पास ना, ये आलमटायर हारून का फ्लैट बना हुआ, उसके सामने पावर हाउस की रोड बनी हुई है, पेडिस्ट्रियल ब्रिज नहीं बना हुआ, रोड क्रॉस करने में बड़ा मसला होता है कि आई थिंक एक्सीडेंट भी होता है, तो उनसे गुजारिश है कि कुछ हो सकता है तो उनसे ठीक है। चले, बहुत शुक्रिया। ओके, ठीक है जी, थैंक यू। चलते एक और कॉल के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शोभित जी जनाब, आपका नाम? मेरा नाम फिरोज है। जी, कहाँ से फिरोज? मैं न्यू कराची। जी बताइए सर। मैं ये कहना चाह रहा था, न्यू कराची में अपना चढ़ाई के जो रोड है बहुत ज्यादा खराब हुआ है नालों की वजह से। चढ़ाई कौन सी साइड में, मतलब न्यू कराची में कौन सी साइड में? 5 नंबर से आते वक्त जो चढ़ाई पड़ती है न्यू कराची, चढ़ाई मदीना कॉलोनी वाला रोड, वो अच्छा ही खराब हुआ है इस टाइम पे, बहुत ज्यादा खराब है। जी जी, तो इसके हवाले से कुछ ठीक है। ओके, थैंक यू जी। बहुत ही ज्यादा खराब है। ओके, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी जनाब। जी डॉक्टर साहब पहले इन पे बात कर। जी बिल्कुल, अनवर साहब ने बिल्कुल वजह फरमाया और बहुत ही वेल वर्स्ड लग रहे थे कि तमाम चीज़ों का उनको पता था। कोरंगी आई और जे और इवन के का हाल अच्छा नहीं है, और
जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ये तमाम इलाके नेगलेक्ट हुए, बिल्कुल नेगलेक्ट हुए। बड़ी सड़कें तो शायद कुछ बेहतर पैच वर्क होता है, लेकिन अंदरून की जो सड़कें होते हैं या कनेक्टिंग जो रोड्स होती हैं वो बिल्कुल बुरा हाल है। शॉपर्स का ये एक बहुत बड़ा अजाब है जिसने कराची शहर के सारे सीवरेज के निज़ाम को तबाह कर दिया है, और जो बरसाती नाले होते हैं उसको तबाह कर दिया तमाम चीज़ उसमें। तो बल्दिया उज़्मा कराची उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करती है कि ये जो शॉपर्स हैं वो ख़त्म दुनिया में ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, तो ये एक बहुत बड़ा हैज़र्ड है। तो ज़रूर मैं देखूंगा ये तमाम चीज़ें और करूंगा भी। INJ एरिया जो डेप्रिशिएट हो रहे थे उनको बेहतर करने के लिए ज़रूर मैं अपनी कोशिश करूंगा। ये दारुल उलूम के बराबर वाला एरिया है, मुझे पता है। नॉर्थ कराची से जो नदीम थे पावर हाउस औरंगी के बाद उन्होंने फ्लैट्स का नाम लिया और कहा कि उधर पेडेस्ट्रियन ब्रिज या आपके गुजरगाह जो है वो बनाई जाए, तो ज़रूर उसको हम रखेंगे अपने नेक्स्ट PC1 में, ताकि आज नहीं तो कुछ अरसे के बाद ज़रूर वो बन जाए। न्यू कराची में जो है चढ़ाई पर 5 नंबर से आते हुए मदीना कॉलोनी की तरफ, उसको भी मैं कल कंसर्न जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ मिलकर उसको भी ज़रूर देखूंगा। बहुत अच्छी बात है। वैसे डॉक्टर साहब एक दफ़ा जो है मैं ये चाहूँगा कि आप पूरे कराची का एक दफ़ा जो है पूरा सर्वे कर लें एक दफ़ा। तो जी बिल्कुल करेंगे तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो अब तक आपके हो सकता है नज़र में ना आई हूँ, और बहुत सारी चीज़ें जो लाजमत हो तो बहुत बड़ी चीज़ें नज़र आएंगी। और मुझे उम्मीद है आपसे, मतलब ये मुँह देखी बात तो नहीं है मगर बात हकीकत है कि मैं बड़ा पुरुमीद हूँ आपकी वजह से कि आप माशाल्लाह यहाँ पर जब तक रहेंगे इंशाल्लाह कराची में कुछ ना कुछ तब्दीली ज़रूर आएगी। क्योंकि अभी अच्छा फिर इस वक्त कचरे में कब बहुत ज़्यादा, इसका क्या मसला है? आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि सीइंग इज बिलीविंग अंग्रेजी का एक मुहावरा है। आप मेरे दफ्तर में पूछें तो मैं दफ्तर में कम बैठना पसंद करता हूँ। उसकी वजह ये है कि दफ्तर एक आरामदेह जगह होती है जहाँ पे बहुत ही हर तरह का आपका ख्याल होता है, आप सूटेड बूटेड आते हैं। लेकिन अगर कभी मेरे किसी दफ्तर वालों से पूछेंगे तो पूछेंगे कि साहब किधर हैं, तो कहेंगे कि जी साहब सुबह सवेरे 8 बजे घर से निकल गए विजिट के ऊपर तमाम जगहों पर। और मैं उस वक्त दफ्तर आता हूँ जब मुझे कोई मीटिंग वहां पर करनी हो, या तमाम ये जो अहकामात हैं वो मैं टेलीफोन पर देना पसंद करता हूँ। तमाम चीज़ें या व्हाट्सएप करता हूँ और फिर मैं फॉलो अप करता हूँ। दुनिया का अब मॉडल भी जिस तरह आपने निशानदेही की, मॉडल अब तब्दील हो गया। अब दफ्तर में बैठ के साहब बहादुर वाला हुक्म चलाने वाला वो खत्म हो चुका है, वो दौर बहुत पहले खत्म हो चुका है। जो अप्रूवल है वो आप व्हाट्सएप पे ले, उसको यस या नो करना होता है। वो अगर आपको मिल गई तो उसी वक्त वो तमाम चीज़ें, तो मैं ज़रूर और भी डिटेल में दौरा करूँगा। अजमल भाई जिस तरह आपने फरमाया, कचरा एक बहुत बड़ा इशू है शहर का, लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि सिंस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जब से आई है उसने बरस का यहाँ का कचरा था, तो मैं समझता हूँ कि साल भर अगर इसी मेहनत से काम होता रहे जो आज हो रहा है और बगैर रुके दिन और रात, तो हम समझ सकते हैं कि सफाई के शायद हम करीब आ जाए। गो कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, लेकिन ये मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, इसलिए कि मैं बहुत गौर से ये तमाम चीज़ें देखता हूँ। कचरे का जो है कि आपको भी नहीं पता कि आप अपने घर का कचरा कहाँ फेंकते हैं, या आपने जो जूस का डब्बा फेंका वो जब आपने अपने कमरे के डस्टबिन में डाला तो ये आपको पता नहीं है कि यह कहाँ जाता है, या फिर वो तमाम कचरा जो आपने शॉपर में अपने घर के आपको नहीं मालूम, या फिर वो आपकी मासी कहीं जाते हुए फुटपाथ पे फेंकेगी, या तमाम चीज़ें आज तक नहीं मालूम था। लेकिन अब ये अच्छा हो गया है कि हर जगह आपको कंटेनर्स नज़र आते हैं, बड़े बड़े डस्टबिन तमाम गलियों में, तमाम मेन सड़कों पे, ताकि लोग वहाँ पर अपना ये कचरा फेंकें। उसके अलावा घर घर जाके अब ये भी शुरू हुआ है कचरे की कलेक्शन का। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी यहाँ पर कि घर घर जाके जो ये कचरे के कलेक्शन का जो सिलसिला है हमारी तरफ भी है, वो हफ्ते में कभी इक्का दुक्का दिन के भूले भटके आ जाते हैं, हफ्ते में एक दिन आ जाते, कभी वो गली में झाड़ू लगा के और कचरा ले जाते, उसके फिर पूरा हफ्ता 10 दिन पता नहीं होता। और फिर उसके अलावा जो बाहर रोड पर जो बड़ी डस्टबिन रखी है इन्होंने, वो हफ्तों ऐसी पड़ी रहती है, उसको कचरा बाहर गिरा, उसको मैं हफ्ते बाद को 10-15 दिन बाद एक दफ़ा गाड़ी आती लेके जाती है। तो ये मतलब इनका रूटीन नहीं है कि डेली आना है, या उन्होंने ये सोचना कि महीने में एक दफ़ा चक्कर लगा लेना बस जाके और तस्वीर बना के लगा देने, काम हो गया जी सर? नहीं, बिल्कुल आपकी आप इस डेली रूटीन की चीज़ सिटीजन है शहर के, और आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो सर आंखों पे मेरे
इसको मैं किसी तौर पे भी ये नहीं कह के आपको ना लाजवाब करना चाहूँगा और ना करूँगा, ना इसकी कोई दलील दूंगा। जब आप एक ये बात कह रहे हैं तो ये बिल्कुल 100% ऐसे ही होगा। लेकिन मैं से भी अर्ज करना चाहता हूँ कि इसके साथ चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अब वैसे नहीं है, अब रात को भी आप नाइट स्वीपिंग देखते होंगे, मशीनें लगती हैं, लेकिन अभी भी जिस तरह मैंने कहा कि इस रफ्तार को बहुत इसी तरीके से रवा दवा रखना होगा, इसमें बहुत मेहनत करनी होगी। पूरी दुनिया में लोग शहर को साफ सुथरा देखना चाहते हैं। शहर साफ हो चुके हैं। अब मैं तो कहता हूँ, मैं तो डॉक्टर सॉरी आपकी बात कर, मैं तो ये कहता हूँ कि शहर तो साफ बाद में होगा। मैं कहता हूँ कि हम फर्दन हम अगर अपने घर के सामने साफ कर लें, सब अपनी गली में अगर 20 घर है तो 20 घर अपने अपने घर के बाहर को साफ रखें तो गली साफ हो जाएगी। और जब गली साफ होगी तो फिर वो इलाका साफ होगा, इलाका साफ हो शहर साफ हो जाएगा। बात है कि हम सब कुछ इदारे पे नहीं छोड़ते। मैं ये कहता हूँ कि सब कुछ इदारे पे छोड़ना भी नहीं चाहिए। आप अपना काम भी तो कुछ करें, कम से कम हम अपना काम भी तो करें। हम कचरा उठा के कम डस्टबिन तक तो पहुंचा दें, डस्टबिन तक तो चला जाए, या जो कचरा लेने वाला आ रहा है या कचरा जो उठा रहा है उस तक पहुंचा दें, बजाय इसके कि गली में वो थैली फेंक दी, अब बिल्ली ने चूहों ने थैली को फाड़ दिया, वो गली में पूरा फैल गया। वो अब गाड़ियां जो लोग आ रहे जा रहे हैं उसी के ऊपर से गुजर रहे हैं। वो तो ये होता है हमारे यहाँ। असल में होता क्या है, हम कहते हैं हमने दरवाजे के अंदर से थैली उठाई और दरवाजे के बाहर फेंक दी, और फिर उसके बाद शुरू हो गए, यार हद हो गई, देखो कचरा को उठाने नहीं आता तो आपने फेंका कहाँ पर है यार। बिल्कुल आपने बढ़िया फरमाया। बिल्कुल आप हुकूमत जो है, हुकूमत हम हर काम हुकूमत पर डाल देंगे तो हुकूमत उंगली पकड़ के तो हमें चलाएगी नहीं ना, कुछ काम चलना खुद भी तो पड़ेगा हमें। नहीं, आपने बहुत अच्छी कम्युनिटी अवेयरनेस की आपने बात की, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने की बात की। ये तमाम जो सोच है, ये तमाम जो फिक्र है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं अभी भी अपने ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा लेता हूँ कि हुकूमत को वो बेसिक चीज़ें ज़रूर अभी हमें प्रोवाइड करनी है। सफाई सुथराई की, स्ट्रीट लाइट्स की, फुटपाथ की जिस तरह मैंने बात की, रोड की मैंने बात की, बागात की मैंने बात की, सुकून की कोई जगह की मैंने बात की, लाइब्रेरीज की मैंने बात की। तो ये तमाम चीज़ें ज़रूर हमें वक्त मुख्तसर है, हम जो है यूँ करते हैं, एक दो कॉल और ले लेते हैं और देखते कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। 100 से बोल रहे हैं? जी FM 100 से बोल रहा हूँ। आपका नाम? रिजवान बोल रहा हूँ। रिजवान इरफान। जी रिजवान बोलिए। जी मुझे कुछ बात करनी है। जी बोलिए। मैं सबसे पहले तो ये बात करना चाहता हूँ, मेन रोड के 2 रोड बन रहे हैं। मैं खुद नॉर्थ आबाद में रहता हूँ। अच्छा, नॉर्थ आबाद में कहाँ से बात कर रहे हैं, किस जगह से? नॉर्थ आबाद ब्लॉक जी डॉक्टर। जी रोड की जो है बना रहे हैं, मेन रोड के पेजेस भी लगाते थे, लेकिन अंदर गलियों की जो पोजीशन है वो बड़ी खराब है। बेनतहा जो है रोड टूटे हुए, तकरीबन कोई 15-20 सालों से जो है कोई काम नहीं हुआ। सीवरेज का निजाम तब है, अगर सबसे पहले तो रोड बनाए जाते हैं जो है वो सीवरेज का निजाम बेहतर करेंगे तो वो उसकी बनस्बत जो है वो रोड बेहतर रहेंगे। वो रोड बनाते हैं बंद होती है, चौक होती है, फिर उसके बाद वो रोड खराब हो जाती है और फिर 3 सालों जो है वो बनते नहीं है। उससे कोई जो है काम के अलावा सफाई का निजाम आपने बता दिया। ठीक है, जो है वो कचरा उठाने वाले लोग जो है नहीं है, वो कचरा उठा देते हैं, तो नहीं उठाती कचरा, वो भी तो उठाए, वो नो प्रॉफिट नो लॉस से कोई काम किया जाए ताकि जो है ये जो है कचरा जो है बाहर रखते हैं। और जो कॉलोनियाँ बनाई हैं आपने अलग अलग जो है वो कचरा अपना बाहर रखते हैं, उठा के ले जाते हैं, चार्जेस देने को तैयार है। नॉर्थ के लोग देते हैं उन लोगों को, तो गवर्नमेंट को नहीं दे सकते, बनाए ना सफाई का निजाम बेहतर हो। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है जी, डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? जी रिजवान भाई ने, रिजवान इरफान बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं और आपके सिविल सोसाइटी के बहुत मुतहर्रिक नुमाइंदे हैं, एक अच्छे लीडर हैं। ये वालिद साहब का भी बड़ा काम था। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। इरफान साहब की बहुत माशाल्लाह मार्केट में और इनकी बड़ी खिदमत है। नॉर्थ आबाद के रिहायशी हैं। और दूसरा इन्होंने बिल्कुल वजह फरमाया कि जो मेन रोड्स जो बन रही हैं, बल्दिया उज़्मा कराची बना रही है, इंटरनल रोड्स नहीं बन रही, लेकिन मैं ज़रूर DMC सेंट्रल के साथ कोऑर्डिनेशन करके ये भी इंशाल्लाह बनाएंगे। और जो इनकी निशानदेही है वो बिल्कुल परफेक्ट है कि पहले सीवरेज का काम होना चाहिए, ब्लॉकेड होता है, फिर वो लीक हो जाती है, और पानी की लाइन जो है वाटर लीकेजेस हो जाती हैं। अक्सर हम देख रहे हैं और अभी भी देख रहे हैं, 5 स्टार के पास मैंने भी वो बनाया, दोबारा पानी बुलबुले की तरह रोड को नहीं समझिए कि
यानी सुराख करके वो बाहर निकल आया। बहुत ही पानी का प्रेशर होता है तो दिल मेरा बहुत ही समझिए कि मेरा दिल पंक्चर हो जाता है, जिस तरीके से वो लाइन पंक्चर होती है मेरा दिल पंक्चर होता है कि लोग क्या सोचते होंगे बल्दिया उज़्मा कराची के बारे में कि इन्होंने कोई काम नहीं किया। लेकिन मैं कैसे बताऊं कि मैंने तो बहुत उसमें किया, लेकिन ये कि ये इन्होंने वो हो गया। लेकिन मैं इस बहस में कभी भी नहीं पड़ता। सफाई के बारे में बिल्कुल वजह फरमाया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने हाल ही में ज़िला बस्ती को टेक ओवर किया है और वहाँ पे अभी हाउस टू हाउस गार्बेज कलेक्शन का उतना मौसर निज़ाम नहीं है। अगवानियों को कभी भी नहीं देना चाहिए ये तमाम चीज़ें जिसका जिक्र उन्होंने किया, वो बिल्कुल ठीक नहीं होता। वो कचरा स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स में डाल देते हैं बरसाती, उसमें अपने काम की चीज़ निकाल के तो ज़रूर रिजवान भाई की चीज़ों को एड्रेस किया जाएगा। बहुत अच्छी बात। चलते हैं एक और कॉलर के पास और देखते कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बोलिए जल्दी से। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं न्यू कराची गोधरा से बोल रहा हूँ। जी जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ मेन गोधरा पे जो है ना पहले से डाल के गए थे लाइन और वो फ्लो कर दी उन लोगों ने और उसकी खुदाई भी कर दी। अब उसके बाद एक्सीडेंट कितनी भी हो चुके हैं, लेकिन अभी जो है उन्होंने मिट्टी वगैरह तो डाली, लेकिन वो रोड बनवाने नहीं आती, बनाने नहीं आते, इतनी मिट्टी वगैरह उड़ती है। तो बराए मेहरबान कुछ करवाए उनको बोले। चलो बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल। गोधरा एक बहुत फाल कम्युनिटी है। गोधरा हॉस्पिटल है, वहाँ पे बहुत अच्छे लोग वहाँ पे रहते हैं। वो रोड का है मसला और वो एक ज़माने से खुदी भी है और तमाम चीज़ें इसकी हैं। देखिए हर जगह से आपको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की शिकायत आ रही है। ये तो बिल्कुल सही बात मैंने पहले आपको कहा, अभी मुझसे पूछी थी ये बात कि क्या करना चाहते हैं, तो मैं कराची की जो कनेक्टिविटी है, लोग एक जगह से दूसरी जगह घोड़े पे पहले जाते थे, हाथी पे जाते थे, अमीर लोग ऊंट पे जाते थे। इन फ्यूचर मुझे वही लग रहा है अब तो। हाँ अब वैसे वही लग रहा है मुझे, लेकिन इंशाल्लाह बेहतर होगा तमाम चीज़ें। अब लोग मोटरसाइकिलें इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, जो भी कम्युनिकेशन का है सिस्टम वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये कि रोड को हमें बेहतर करना है, उसमें हम काम भी कर रहे हैं तमाम चीज़ें। और हुकूमत सिंध का मैं शुक्रगुजार भी हूँ कि वो इसमें बहुत सपोर्ट करती है। बल्दिया आज़मा कराची को तमाम चीज़ें, गवर्नर सिंध साहब का बड़ा इनिशिएटिव है इसमें कि वो कराची को बेहतर करें। ख़ास तौर पे कराची के अस्पतालों में अब्बासी शहीद अस्पताल, सुबराज मैटरनिटी हॉस्पिटल, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ और लेप्रेसी सेंटर हमारा बहुत पुराना अस्पताल है, उन सबको बेहतर करने के लिए हम चीज़ें कर रहे हैं। कराची वालों के लिए अभी तक तो बहुत ही एक ग्लूमी सी पिक्चर आई। मैं कुछ अच्छी चीज़ें भी बताना चाहूँगा। जी हाँ, हमारे पास यही मैं सोच रहा था कि अभी क्यों हमारे पास 4 मिनट है हमारे पास, तो मैं सोच रहा हूँ अब आप जो है अपनी क्या आपके सामने क्या आपने एक नक्शा बनाया हुआ है अब आने वाले दिनों में कराची का? मैं जिस तरह मैंने कहा कि मैं रोड को बेहतर करना चाहता हूँ, उसके साथ पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस को, स्ट्रीट लाइट्स को ऑन देखना चाहता हूँ। जो ग्रीन बेल्ट्स हैं वो बिल्कुल लहलहाते हुए हों, साफ़ सुथरे हों, उनमें मलबा ना पड़ा हो, उसमें कचरा ना पड़ा हो, पुराना जूता ना पड़ा हो, किसी का पुराना पर्स ना पड़ा हो, तमाम चीज़ें साफ़ सुथरी करना चाहता हूँ। शायर फैसल उसकी मिसाल है, शायर पाकिस्तान उसकी मिसाल है, इब्न सीना रोड उसकी मिसाल है। ये तमाम चीज़ें, शेरशाह सूरी उसकी मिसाल है कि तमाम हम नए दरख्त लगा रहे हैं। उसके अलावा अगर आप सुरजानी से लेके नागन चौरंगी तक जाएं तो उसके बीच का जो ग्रीन बेल्ट है वो एक ज़माने से ख़राब है, उसके अंदर कचरा था, मलबा, लेकिन वो हमने रात दिन एक करके उसको हमने बेहतर किया। मैं अपने पार्क्स को बेहतर करना चाहता हूँ। मैंने नए पार्क्स हमारी टीम ने बनाई है, जिसमें पार्क चाइना फ्रेंडशिप पार्क है जो कि कश्मीर रोड पे है, वो बहुत शानदार जगह बन रही है। उसके बाद हमने थैलीसीमिया के बच्चों के लिए के नाम पे एक पार्क किया है, कराची पार्क डेडिकेटेड टू थैलीसीमिक चिल्ड्रन और ब्लड डोनर्स के नाम पे हमने किया है। आप देखें कि कश्मीर रोड की जो ट्रायंगल बनता है वो हमने आज़ाद किया उसको इंक्रोचमेंट से, वहाँ पर बहुत अच्छा हम पार्क बना रहे हैं। जेल चौरंगी एक ज़माने से मलबे का एक अंबार था वहाँ पे, वो बहुत अच्छा बन रहा है। पुराना जेल का जो दरवाज़ा था उसके अंदर हमने बहुत की। उसके अलावा अलादीन जिसका नाम बाग़ कराची है, वो बहुत, उसमें कई हज़ार दरख्त हमने लगाए, तमाम चीज़ें उसको बेहतर की। बिन कासिम पार्क जो है उसको बेहतर किया जा रहा है। वो उसमें पहले सिर्फ घास थी, कोई पार्क नहीं, कोई दरख्त वगैरह नहीं लगे हुए थे, वो हमने स्टार्ट कर दिया।
वहाँ पे हम जिप लाइन स्टार्ट कर रहे हैं या चेयर लिफ्ट जिसे कहते हैं किडनी हिल और बाग इब्न कासिम में। किडनी हिल कराची का एक शाहकार है, बल्दिया उज़्मा कराची का, जहाँ पे 2.5 लाख से ज़्यादा दरख्त लगे हुए हैं, एक ऑक्सीजन टैंक है, एक इकोसिस्टम तब्दील कर दिया इसने, बायोडाइवर्सिटी को बेहतर कर दिया। लांडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक ज़माने से उजाड़ पड़ा हुआ था, उस पर कोई नहीं था, वो हम एक्टिव कर रहे हैं उसमें। उसके अलावा हमारे जो अस्पताल है उसको हम बेहतर कर रहे हैं। बासी शहीद है, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ है जिसका मैं नाम लिया, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ है, सोबराज मैटरनिटी हॉस्पिटल है, उसको हम बेहतर कर रहे हैं। हमने आपने देखा होगा कि एम्प्रेस मार्केट का रंग रोगन हमने किया, जो कि 50 साल के बाद हुआ, निकल के आया, वो सामने आया। इसमें बहुत मेहनत हुई। मैं फायर ब्रिगेड को शाबाश पेश करता हूँ कि किस नॉर्कल से, और उसकी घड़ी एक ज़माने से ख़राब है 50 साल से, तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह उसका वॉल जो टावर है वो भी बेहतर होगा। मेरी से गुजारिश कराची के लोगों से ये है कि वो जो लोग हैं वो अडॉप्ट करें पार्क्स को, राउंड अबाउट्स को, जो ट्रायंगल्स हैं वो अडॉप्ट करें, दरख्त लगाएं हमारे साथ। ये मैं कम्युनिटी के साथ काम करने पे यकीन रखता हूँ, पार्टनरशिप पे मैं यकीन होना भी चाहिए कि उनकी ओनरशिप हो। सरकार बहुत दिनों तक चीज़ों को नहीं कर सकती, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट की जगहें हों, चाहे वो ओपन स्पेसेस हों। दूसरा है कि मैं कराची को ग्रीन करना चाहता हूँ। जैसे कि जो मौसमियाती तगय्युरात आ रहे उसने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया, सैलाब हमने देख लिया, और उसका वाहिद हल जो हथियार है वो दरख्त है हमारे। तो इसके लिए हमने, अगर आप कभी वहाँ पर जाए सोराब गोड़, तो वहाँ का जो राउंड अबाउट है वो मैंने बिल्कुल दरख्त से भर दिए चारों साइड पे। तो ये चंद चीज़ें हैं जो मैं ज़रूर बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा और आज बड़ी तफसील से आपसे गुफ्तगू। मगर हम एक यूँ समझ लें कि आज हमारे इस प्रोग्राम का पहला एपिसोड था, ये एक नेक्स्ट एपिसोड फिर हम दोबारा रखेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। और उसमें और ज़्यादा इस दरमियान में जो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आएगी उसको हम दोबारा फिर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। और बहुत अच्छा लगा आप आए, और इंशाल्लाह ताला FM रेडियो पाकिस्तान आपके साथ है। जब भी FM रेडियो पाकिस्तान की आपको ज़रूरत हो आप बेझिझक हमें बुला सकते हैं, हमें बता सकते हैं, हम आपके साथ शाना बशाना रहेंगे। हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान का ये खूबसूरत शहर जो फिर दोबारा अपनी रोशनियों से दोबारा जगमगा उठे और लोग देखें हर तरफ, हर सब्ज़ा ही सब्ज़ा हो, लोग बस खूबसूरती हो यकीनन। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और अब इंशाल्लाह आपसे मेरी मुलाकात होगी पीर की रात को 1 बजे, और उस वक्त तक के लिए आपसे चाहूँगा इजाज़त में, अपना ख्याल रखिएगा। कोई बात आपको नागवार गुजरी उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, मगर क्या करें वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मुख्तसर कॉल्स में, वरना आपकी कॉल्स अभी तक आ रही मेरे पास। तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।